अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो इसीलिए हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसको फाइनल टच अर्थात कि अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन होता है वीवीआई प्रश्न, उसी की हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप मॉडल पेपर को तैयार किया जा रहा है ताकि आप यहाँ से ये भी सीखें कि एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो एक एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सोशल साइंस में आप जानते हैं काफी सेगमेंट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन अर्थात कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें एक सेगमेंट की हम लोग आज बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री। अब आप ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि हिस्ट्री की आप जानते हैं, अगर आप इस चैनल को इसलिए मैं बोलता हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है तब तक सब्सक्राइब करके रखिए। तो हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, पिछले वीडियो में हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा किए थे सोशल साइंस के पिछले क्लास में। तो हिस्ट्री को हटाकर बाकी आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन 4 सेगमेंट से हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह गया था उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, आंसर देते चलिएगा। कोई भी प्रश्न नहीं मालूम होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की अब क्लास चल रहा है और हिस्ट्री का क्लास इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। चलिए सीधे हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात छोड़ते हैं और सीधे पहुंचते हैं प्रश्न पे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना है। पहला प्रश्न आ रहा है, ज्योग्राफी से आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के प्रश्न की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए पहला ही प्रश्न कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी माध्यम में प्रश्न आएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए यहाँ पे प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिए। क्या पूछ रहा है सर कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन बी, 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। या आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आगे आपके सामने। कह रहा है बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अर्थात कि बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी में बालू मिश्रित हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ से अगर इस मॉडल पेपर को आप रट कर जाते हैं, आप इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो कितना ज्यादा प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में आएगा। क्या पूछा सर कि बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि दियरा की मिट्टी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है नेपाल भारत की किस दिशा में अवस्थित है। आपसे पूछ रहा है कि नेपाल जो है किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है इंडिया के, यही आपको बताना है। तो ये प्रश्न अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑप्शन रहेगा, तो कौन सा दिशा आप भरेंगे। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर नॉर्थ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अर्थात कि किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। आप जानते हैं बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न था कि नेपाल जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। आगे कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण, सिर्फ हम लोग वीवीआई प्रश्न की ही चर्चा करेंगे। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो कहिएगा सर रेगुर मृदा अर्थात कि रेगुर मिट्टी। तो आपका समझिएगा ज्योग्राफी का तैयारी बिल्कुल शानदार है। ये आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न आगे आपके पॉलिटिकल साइंस से। मैं शुरू में बोल दिया हिस्ट्री से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अब हिस्ट्री को छोड़कर बाकी जो भी आपका सेगमेंट है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न के आज के वीडियो में कवर करेंगे। कह रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए क्या पूछा कि फेडरल सिस्टम कहां पे नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो भारत में फेडरल सिस्टम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी है, बिल्कुल है। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात कि यूएसए में है, कहां पे नहीं है सर, तो श्रीलंका में। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। बिल्कुल एग्जाम के लेवल का प्रश्न, इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा। यहां से भी तमाम प्रश्न रहेंगे, तो आंसर देते चलिएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न तो आप लोग कितना बार सीखे हैं, क्योंकि हम लोग कितना ज्यादा मॉडल पेपर की चर्चा किए हैं। आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से जवाब दे रहे हैं। सभी छात्र का कमेंट आना चाहिए एक साथ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय है भारत में। पहला स्तर क्या होता है, जिला परिषद। दूसरा स्तर क्या होता है, पंचायत समिति। तीसरा स्तर ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही, इसी 3 स्तर पे डिवाइड किया गया है, तो त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है
द इंडियन इकोनॉमी सिस्टम इज, इंडिया की इकोनॉमी सिस्टम कौन सा है इसमें से यही आपको बताना है। तो ये भी बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। क्या हो जाएगा सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? रूस में, चाइना में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी उदाहरण आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, जो विद्यार्थी सही से आंसर दे देंगे समझिएगा उनका जो इकोनॉमिक्स का तैयारी बिल्कुल शानदार है। अब कभी भी क्लास को देखिए अगर आप लाइव चैट में एक आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे आपके लिए एक नया मॉडल पेपर का क्लास अपडेट किया जाता है। तो शाम में 6:30 PM पे आप इस चैनल पे आकर विजिट कीजिए और लाइव चैट में आप आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि आप कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो कभी भी क्लास को देख सकते हैं। अपने समयानुसार आप क्लास को देखकर याद करते चलिएगा, क्योंकि अंतिम समय में हमारा यही प्रयास है कि हम सिर्फ इस समय से गेस क्वेश्चन VVI प्रश्न की बात करेंगे। आगे क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना ध्यान से समझिएगा कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात कि RBI की स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था, उसी के अनुसार स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे 1935 है नहीं है, लेकिन क्या है? 1934 है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था। उसी 1934 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नहीं तो एग्जैक्ट रहता 1 अप्रैल 1935 तो उसको सही आंसर करते। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए आपदा प्रबंधन से प्रश्न है। आपदा प्रबंधन से अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है तो समझिए आपकी गलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपदा प्रबंधन में जो आपका 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में 30 मिनट से भी कम के एक वीडियो क्लास में बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अगर वो क्लासेज आप देख लेंगे तो आपसे आपदा प्रबंधन से आप किसी भी साल परीक्षा दे, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आएगा। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण वैसे ही हम लोग क्लास लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि प्रश्न आए। मैं शुरू से आपको बताते आया हूं कि हमारा टारगेट ये नहीं रहता है कि हम आपको 5000 ऑब्जेक्टिव रटा दे। इतना हम आपसे 5,05,000 का क्लास लेकर आएंगे तो उससे अच्छा तो आप गाइड्स रट लेंगे। आप इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को यहाँ पे आसान किया जाए। 5000 को हम लोग 500 में बदले और वहीं से प्रश्न आए। यही काम हम लोग इस चैनल पे करने का प्रयास करते हैं। तो 30 मिनट का वो क्लास है आपदा प्रबंधन का, उसे देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है, में कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? देखिए क्या पूछा कि भूस्खलन से, लैंडस्लाइड से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित है सर? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वहां पे हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे कि ये क्या होता है भूस्खलन, इससे बचने के उपाय क्यों आता है, कौन कौन क्षेत्र इससे प्रभावित है, सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कश्मीर और उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न है। ये भी मैं आपको आपदा प्रबंधन पढ़ाते समय पढ़ाया था कि कोसी में बाढ़ आने के क्या कारण है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, आपको ये तो मालूम ही होगा। अधिक वर्षा, हिमालय के बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना, ये सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, याद करते चलिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है आपसे कि सीमेंट उद्योग में किस कच्चा माल का उपयोग किया जाता है? देखिए सभी प्रश्न सिर्फ महत्वपूर्ण है, और ये अगर आप क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता चला कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न घुमा फिरा कर बिहार बोर्ड इस साल भी पूछेगा। करा सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है सर? सीमेंट उद्योग में कच्चा माल कौन सा यूज होता है? चूना पत्थर। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं चूना पत्थर, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जूट उत्पादन के लिए भारत में डैश डैश राज्य प्रसिद्ध है। आपसे क्या पूछा कि जूट उत्पादन के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में रहेगा। इसको आपको सही करके आ जाना है। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं सर? यही प्रश्न आपसे पूछा है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 5 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न। आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रश्न है। हिंदी मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी प्रश्न है। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम। अब तो ये बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, कितना बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है 14 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुआ था सर? तो 2006। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 2006 में, क्योंकि नेपाल में जानते हैं अपना पड़ोसी देश है, लेकिन वहां पे हमेशा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। तो 2006 में लोकतंत्र का पुनः स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत का इसमें से कौन प्रमुख सामाजिक समस्या है? ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो भारत में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में तरह तरह के सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलता है और इसके आधार पर काफी समस्याएं भी है, जैसे जातिवाद भी भारत में एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। भाषा के स्तर पर विभिन्नता भेदभाव देखने को मिलता है, संप्रदायवाद भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? देखिए इसलिए आ रहा है कि सिर्फ वीवीआई प्रश्न है, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ जो भी गेस प्रश्न है इस साल के लिए उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं सर? तो भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी। आप जानते हैं, याद रखिएगा, पूछेगा वित्तीय वर्ष कब से कब होता है भारत में? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। मेरे साथ प्रश्न को दोहराइए, आपको प्रश्न याद हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आ गया। क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, यही आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, यही पूछ रहा है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि आपका व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये भी प्रश्न हम लोग के क्लास से आपदा प्रबंधन पूरा आपको पढ़ाया हूं। कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ये प्रश्न तो कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सर? तो उत्तरी बिहार। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी बिहार। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। एग्जाम में बिल्कुल कम समय, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। कह रहा है निम्न में से इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या पूछा कि इसमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? सोचिए, जो छात्र आपदा प्रबंधन का मैं पढ़ाया था वो क्लास अगर किए होंगे तो उनका कौन सा प्रश्न आपदा प्रबंधन से गलत होगा? कोई प्रश्न नहीं। कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, तो कौन नहीं है सर? तो आतंकवाद। मानवकृत आपदा है, तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है 20 नंबर प्रश्न का। उम्मीद करता हूं अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। यहाँ पे देखिए तूफानी लाल आपको यही काम बता रहा है हर वीडियो में कि क्लास को लाइक कीजिएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए चल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक, क्योंकि आपका शानदार रिजल्ट आएगा अगर इतना क्लास आप करके जाते हैं तो। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से कौन नेचुरल रिसोर्स नहीं है? ये तो ऑप्शन पढ़ के आप बता सकते हैं कि सर वन प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही। नदियां है, खनिज भी है, तो कौन नहीं है पूछा था? तो नगर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर, क्योंकि पूछा था कौन नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? कौन सबसे बड़ा इसमें से लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए। हो सकता है आपके पेपर में प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाए, इसका जवाब दीजिएगा कि कौन जो है राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7। जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझिए आप ऐसे ही एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न को फोड़ कर आएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, NH7 जो है सबसे लंबा NH है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 23 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह, ये भी कई बार पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कैगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में। नहीं मालूम था तो याद रखिए, कर्नाटक में याद कर लीजिएगा कैगा परमाणु विद्युत गृह।
आगे कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। यही आपसे पूछा है कि कपास की खेती के लिए तो काली मृदा, आप जानते हैं काली मृदा जो है ये सबसे उपयुक्त है, ब्लैक सॉइल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या भरेंगे, काली मृदा, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सिर्फ इस समय हम लोग अंतिम समय है तो आपके तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं गेस क्वेश्चन के साथ, ताकि यहां से खूब प्रश्न आए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ। आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस राज्य से हुआ, यही पूछा है तो राजस्थान से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर इसका करके आना है, राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे। अब ये भी आपके लिए बहुआ टाइप प्रश्न है, क्योंकि ये आपको याद होगा पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम। ऑप्शन बी, क्लास डेली कीजिएगा तो आपके लिए अब सभी प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, काशीराम, बहुजन समाज पार्टी। तो इस साल के मॉडल पेपर में था, कई बार इसे बिहार बोर्ड पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया। देखिए प्लानिंग कमीशन अभी तो बंद हो चुका है, आप जानते हैं इसका स्थान पे क्या चल रहा है, नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन आपके बुक जो है वो उसमें कुछ भी अभी संशोधन नहीं हुआ है, तो बुक आपका बहुत पहले का है, उसमें चेंजिंग की जरूरत है। तो उस बुक में आपको अभी तक योजना आयोग के बारे में ही पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन के बारे में, इसलिए प्रश्न बार बार आ जाता है। कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था सर, तो 27 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है 15 मार्च 1950। जो वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग काम कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि 15 मार्च 1950 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। यह भी प्रश्न मैं कई बार आपको सिखाया हूं, बिल्कुल सही से सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे इसका आंसर। क्या पूछा कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन, गैर संस्थागत में क्या आते हैं, महाजन, सबसे लोकप्रिय है। ऑप्शन बी, यहाँ पे समाजन नहीं, क्या होगा, महाजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, महाजन इसका सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है। सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न है, तो सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन ए सही करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। पूछा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिएगा आपदा प्रबंधन से जो भी प्रश्न आएगा, आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 का आपको जवाब देना है, उसको ढूंढ कर पहले बनाइएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन में आपको पढ़ा चुका हूं, अभी भी समय है, 30 मिनट से कम का क्लास है, उसे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा कि कौन प्राकृतिक आपदा है, ध्यान से देखिएगा। तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आग लगना भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट भी मानवीय आपदा है, रासायनिक दुर्घटनाएं भी मानवीय आपदा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, बड़ा वीवीआई प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। आपसे क्या पूछा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। कि इसमें से कौन सा कानून जन आंदोलन, मास मूवमेंट के तहत बना था, यही आपसे पूछ रहा है। तो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि राजस्थान से शुरुआत हुआ था, सूचना के अधिकार कानून जो था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका पहले जन आंदोलन हुआ, मांग किया गया, तब इस कानून को लाया गया था, पारित हुआ, 2005 से कानून लागू है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर करना है 33 का। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें से नेशनल पार्टी कौन है, यही आपसे पूछा है। तो ध्यान से आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी दोनों, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम में इसी तरह पहले अच्छा से गड़बड़ाना नहीं है, यानी कि पहले मिल गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जल्दी से ए ऑप्शन कलर करके आ गए, ऐसा गलती आपको नहीं करना है ना, तो फिर आपका 1 अंक कट जाएगा। पूरा आंसर ध्यान से समझना चाहिए, पूरे प्रश्न को पढ़ के तभी आपको ओएमआर शीट कलर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
35 नंबर प्रश्न कह रहा है रुपया किस देश की मुद्रा है। आपको बताना है कि रुपया किस देश में चलता है। यहाँ पे देखिए भारत का भी मुद्रा है रुपया, पाकिस्तान का भी मुद्रा है रुपया, नेपाल भी में चलता है रुपया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। वहीं पे बांग्लादेश में भी पूछते हैं तो वहां पे क्या चलता है, टका। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अर्थात कि आप जानते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांट के डिवाइड करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो वही कह रहा है कि इसमें से किसका योगदान इस समय वर्तमान समय में आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे अधिक है। ये भी प्रश्न काफी शानदार है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये भी लॉजिकल प्रश्न है। ऐसे आपके आपदा प्रबंधन से कह रहा है कि बंगाल के खाड़ी से जो चक्रवात आएगा तो इसमें से कौन सा राज्य इसमें से प्रभावित नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए बिहार चूंकि पश्चिम बंगाल के पास में तो ये प्रभावित होगा, बिल्कुल सही। झारखंड भी है तो ये भी प्रभावित होगा। पश्चिम बंगाल से आएगा चक्रवात, पश्चिम बंगाल प्रभावित नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन नहीं होगा, तो राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देना है। ऐसे भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सूखा का प्रकार नहीं है। देखिए प्रश्न में जब नहीं है पूछे तो ध्यान से ऑप्शन आपको देखना चाहिए। क्या पूछा है कि इनमें कौन सूखा का प्रकार नहीं है। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन डी। सूखा क्या है, सूखा को कैसे रोक सकते हैं, सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सामान्य सूखा भी सूखा का प्रकार है, मौसमी सूखा भी है, कृषि सूखा भी होता है, लेकिन स्थानीय सूखा का नाम आप नहीं सुने हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है। अर्थात कि किस राज्य ने कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया है कि हर घर में वर्षा जल संग्रह के ढांचा बनाना होगा। अर्थात कि वर्षा का जो जल होगा उस हमें व्यर्थ नहीं करना, उसे संग्रह करके रखना है। तो कौन राज्य बनाया है ऐसा कानून, तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही आंसर है 39 का। याद रखिएगा 39 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है। देखिए पूछ रहा है कौन इसमें से प्रायः लुप्त हो चुका है, तो चीता। ऑप्शन है इसका सही आंसर आपको कर देना है 40 का। आगे अगर आप सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव का भी क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे 6:30 PM पे किसी नए मॉडल पेपर के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।